नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैं कई बार आपको बोला हूँ कि ट्रेनिंग तो मैं मैनुअल गार्डनिंग का देता हूँ, लेकिन मैं कई बार आपको एसएमसी के बारे में बताया हूँ, जो कि आज सर मेरे बीच में पधारे हैं। मैं सर से वार्तालाप करूँगा और बताऊँगा कि वो एसएमसी में कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, किस तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि मैं आपके पास डे बाय डे भेजता रहता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि सर हैं कौन। आज मेरे पास आए हैं तो हम आपस में बात करके आपको वो सारा चीज़ें कैसे रिक्रूटमेंट होता है, किस तरह। नमस्कार दीपक जी, आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाए और एसएमसी के बारे में आप जानकारी पूछ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो एसएमसी के जो अपने जनरेटर को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, 2 फोटो और पुलिस वेरिफिकेशन उनके पास होना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम उनको अगर हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है तो उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज होता है सफाई के लिए। कैंडी मॉप यूज करना है, डस्ट कंट्रोल यूज करना है, कितने प्रकार के डस्टर होते हैं कितने प्रकार के डस्टर होते हैं। अब बता रहा हूँ, क्लीनिंग से रिलेटेड देखेंगे तो बहुत कुछ है जिसको हमारे मार्केट में कस्टमर को नॉलेज नहीं है। मल्टीप्लेक्स में, मॉल में, पब्लिक पैलेस में काम कराते हैं तो बताते हैं उनके बारे में। देखिए, डस्टर 4 प्रकार के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। अब उसका यूज अलग अलग तरीके से है। लाल डस्टर जो है वॉशरूम के अलावा कहीं नहीं यूज होगा, WC यूनिट के अलावा कहीं नहीं यूज होगा। और उसके बाद फिर बाहर आते हैं, कॉमन एरिया के लिए ब्लू डस्टर से डस्टिंग करनी होती है। फिर ग्रीन डस्टर पे हम आते हैं, तो ग्रीन जहाँ पेंट्री कैफेटेरिया होता है, वहाँ जो पेंट्री बॉय खाना खिलाते हैं, जैसे कस्टमर अपने टेबल को साफ कराना है तो उसको, जहाँ लंच किए लोग, तो उसको ग्रीन डस्टर से क्लीन करते हैं। फिर अब आते हैं केमिकल पर। केमिकल होता है, R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, R4 होता है, R5 भी होता है और R6 होता है। ये चीज हम अपने एम्प्लॉय को जानकारी देते हैं कि R1 का कहाँ इस्तेमाल करना है। वो है बाथरूम क्लीनर, बाथरूम में यूज करना है जो जर्म्स को मार सके। फिर आते हैं R2 एक टास्की केमिकल होता है। टास्की में ब्रांडेड केमिकल होता है, वो मल्टी स्किल होता है, मतलब उसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। उसका डाइल्यूशन है 1 लीटर पानी में 20 ml। अब फ्लोर पे उसको यूज करना है तो 1 लीटर पानी में 20 ml से अगर मतलब ज्यादा उसमें यूज कर दिया तो हार्ड केमिकल हो जाएगा था, जो पत्थरों पे दाग बन जाते हैं। तो ज्यादा उसको यूज भी नहीं करना है, पानी में डाइल्यूशन बना के उसको मॉप लगाना है। अब रहते R3 जो है ग्लास क्लीनर है, शीशे की सफाई के लिए, उसमें डाइल्यूशन नहीं होता है। फिर आते हैं R4 पर। R4 जो है वुडन के लिए, जो प्लाई के हैं, लकड़ी के जो भी हैं, उनको पॉलिश करने के लिए वुडन पॉलिश होता है। R5 केमिकल जो होता है ऑफिस के लिए स्प्रे कर देंगे, ऑफिस में खुशबू आ जाएगी। R6 जो है WC क्लीनर है, मतलब हार्पिक उसको बोलते हैं, हार्पिक, उसमें डाइल्यूशन नहीं होता। अब हार्पिक को यूज करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय को ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, तब वो WC में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करके और उसको ब्रश से साफ करके और 5-7 मिनट के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा वो हार्पिक डाल देंगे तो हार्पिक से सफाई नहीं होती, क्योंकि हार्पिक से और वो एसिड केमिकल है, वो ज़्यादा गैस बना देता है। तो उसे यूजलेस हार्पिक को स्प्रे करके और नॉर्मली से ब्रश से ऐसे करके फिर उसको सफाई कर देंगे। अब ये चीज़ हो गया। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बहुत सारा ट्रेनिंग दे दिया इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लोग इसको देखते रहते हैं, तो ट्रेनिंग देने आपने मतलब उनको बताने की ज़रूरत मुझे लगता है कि वीडियो से वो सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन उनका आने का प्रोटोकॉल जैसे सैलरी अगर वगैरह क्या करते हैं सर? वैसा कस्टमर जैसे मतलब हम हायरिंग करते हैं, उनको जो दिल्ली का मिनिमम वेज है, स्टेट लेवल का जो मिनिमम वेज है भारत सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जैसे हर अलग अलग स्टेटों का जो मिनिमम होता है, उस हिसाब से हम
क्लाइंट से कोटेशन देते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को भी हमको इतना मतलब समय दिया, और समय देने के बाद हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे एसएमसी में भर्ती होते हैं, क्योंकि मैनुअल गार्डिंग का तो मैं आए दिन बनाते रहता हूँ, लोगों को मैं शेयर करते रहता हूँ सर, वीडियोज़ आपकी मैं शेयर करता हूँ और लोग आपके पास भीड़ होती होगी देखता होगा। तो सर अभी तक मैंने जितने आपके पास भेजे हैं, क्या उसमें भीड़ का रिजल्ट दिखता है सर? जी 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 जी। तो हमारी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड से लोग आते हैं, पीएफ ईएसआई सब लोग पता करके आते हैं कि कौन मार्केट में हमारे एम्प्लॉय को टाइम से सैलरी मिलती है, और हर जगह अच्छी हमारी यूनिट है, और हर लड़के अपना मतलब हर जगह अपने हमारे एम्प्लॉय प्रचार करते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी उसके बारे में निगेटिव फीडबैक देते हैं। हमारे एसएमसी के बारे में अभी भी कहीं भी मार्केट दिल्ली में चाहे पैन इंडिया में लड़के निगेटिव एम्प्लॉय फीडबैक नहीं देते, पॉजिटिव देते हैं, अच्छा देते हैं। सर धन्यवाद तहे दिल से आपको, आपने इतना समय हमको दिया और हमारे व्यूवर्स को दिया, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार।